संतों में क्या भाव करे, संतों में क्या भाव करे? तो भाई ऐसी बात है, जिस संत के जो अनुगत हो। संत सभी भगवत रूप है अगर संत हैं। यूं तो संत की बात क्या, नरक का कीड़ा भी भगवत रूप है, कोई संदेह नहीं इसमें। नरक के कीड़े में भी घृणा न करे। नरक का कीट भी हमारे लिए पूज्य है भगवान के नाते, बंधु सभी राम के नाते। जितने भी जगत में चराचर भूत प्राणी हैं, वे सब के सब भगवत रूप। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, सबको अनन्य भाव से प्रणाम करे। अब रही संत की बात, तो संत में जिस संत का जो अनुगत हो। संत में भगवत बुद्धि करना, गुरु में भगवत बुद्धि करना पाप नहीं, पर गुरु कहीं अपने को भगवान बता करके भगवान को तो बोले हटा दो और हमको बैठा लो यहां पर, ये जरा सावधानी की चीज है। यहां पर कुछ सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसी बात ये कह क्यों रहा है। तो संत के अनुगत हो, अपने संत के अनुगत हो, उसका कहा माने, उस गुरु के मन के अनुसार करे, पर दूसरे संतों में अवज्ञा बुद्धि न करे। अरे भाई एक संत आए हमारे, हम तो बड़ी कसौटी ऐसी कस लेते हैं। एक संत मान लीजिए आए और उनको सर्दी लग रही थी। उन्होंने कहा भाई हमें तो चाय पीनी है और चाय में जरा सा अदरक डाल देना। बोले ये तो आसक्ति वाले हैं, ये विषयासक्ति वाले संत हैं। अब इस प्रकार से हम संत को तोलेंगे ना, तो भगवान भी शायद हमारी तुलना में भगवान न जचे, समझे? तो सच्ची बात यह, संत को तोलने न जाए। हसरी लाभ तो उसके, अब मां कहीं धोखा भी हो, और अगर हमारी ठीक संत बुद्धि है तो धोखे से हमको भगवान बचा ले। जानबूझकर धोखे में हम पड़े, वो यही वही होगा ये कि जहां कोई न कोई हमारा भी व्यक्तिगत स्वार्थ होगा छिपा हुआ भी। भाई संत के साधन से हमको पूजा मिलेगी, मान मिलेगा, भोग मिलेगा, तो क्यों न समर्थन करें, है तो दोष। तो वहां तो वो दोषी है। और यदि वो ठीक ठीक संत मानता है, तो एक पाषाण में, पत्थर में हम भगवान को मानकर भगवान को पा लेते हैं। किसी चेतन में, चाहे उसके आचरण कैसे ही हो, हम अगर भगवान को मानेंगे तो वो अपने आचरणों से भले ही दूषित हो, पर हमारे लिए उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ये श्रद्धा विश्वास अपनी बात। तो किसी को तौले नहीं, कि तोलने के जहां दोष दिखे अपने अलग हो जाए। और अपनी कसौटी एक ये करे, बड़ी सुंदर कसौटी, सार्वभौम, जिसके संग से हमारे अंदर भगवत भाव की वृद्धि होती हो, दैवी संपत्ति बढ़ती हो, तो भगवान का आश्रय करके अपने संत के अनुगत रहें और दूसरे संतों की समालोचना न करें। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन गुवार, साधक के लिए आवश्यक है। अब जो प्रचारक हैं, आचार्य हैं, उनकी बात वो जाने, उनकी बात कहने का, समालोचना करने का हमें अधिकार नहीं, क्योंकि पेशा तो उपदेशक का मैं भी कर रहा हूं, पर नालायक उपदेशक हूं, ऐसी चीज है। तो उसका तो अधिकार नहीं। तो इसलिए ये दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि किसी भी भगवत स्वरूप में और किसी भी संत में अवज्ञा बुद्धि न करे। भगवान में तो दोष बुद्धि कभी होती ही नहीं, चाहे वो शिव हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे देवी हो। संतों में दोष बुद्धि हमारी हो सकती है कभी, तो वहां पर उस संत को दोषी न बचाकर अपने को बचा ले, अपने को अलग रखे, अपने को दोष का ग्रहण तो यदि कोई घर का भी कहे तब भी न करे। पिता माता की आज्ञा माननी सर्वथा उचित है, पति की आज्ञा मानना पत्नी के लिए सर्वथा उचित है, पर वहां उसके दो भेद होते हैं।
एक तो होता है, वो बहुत कम होता है वैसी स्थिति कि जहां पिता माता पति गुरु जो कुछ भी कह दे वो भगवत वाक्य है, ऐसी बुद्धि हो, वहां तो और चीज होती है। और जहां हम अच्छा बुरा सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचने के लिए हमारा ब्रेन काम करता है, वहां पर हमें पिता भी कहे कि तुम खून कर दो अमुक का, पति कहे कि तुम व्यभिचार करो पत्नी से, तो उसकी बात न माने। जो वहां तक बात मानने में आपत्ति नहीं, जहां तक आज्ञा और सम्मति देने वाले का बुरा न होता हो, अपना बुरा हो जाता। पर जिस आज्ञा के पालन करने में आज्ञा देने वाले के लिए भी अशुभ फल पैदा होता हो, वो आज्ञा गुरु कोई भी न माने, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो बुरी बात किसी की भी न माने, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, परंतु किसी में दोष बुद्धि न करे, अवज्ञा बुद्धि न करे। अगर न दिखे अपने को तो वो योग दर्शन के अनुसार उपेक्षा बुद्धि कर ले। मैत्री करुणा मुदिता जहां न बैठती हो वहां उपेक्षा करे, उससे अलग रहे, अपने को बचाए रखे, और यदि पास चला जाए तो भगवत बुद्धि करे। इसमें अपना लाभ है। मेहतर में हम भगवत बुद्धि करें तो सचमुच मेहतर हमारे लिए भगवान है, कोई संदेह की बात नहीं। तो ये एक प्रश्न का उत्तर।